हरे कृष्णा। स्कंद 8 अध्याय 6 द डेमीगॉड्स एंड डेमन्स डिक्लेयर अ ट्रूस। पिछले अध्याय में जब देवतागण भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं उनके समक्ष, और उनका इतना तेज होता है कि इनिशियली ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण कोई देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब दिखाई देते हैं तो ब्रह्मा जी कहना आरंभ करते हैं कि हे भगवान, आप तो जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हो, आप शाश्वत हो, आप में कोई भौतिक गुण नहीं है और आप आध्यात्मिक गुणों के भंडार हो। आप छोटे से छोटा बन सकते हो, अदृश्य हो सकते हो, और असंख्य भौतिक ब्रह्मांड आपके शरीर में वास करते हैं। ये भौतिक जगत जो है वो आपकी बहिरंगा शक्ति का विस्तार है और ये पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में है। कोई भी व्यक्ति कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के द्वारा आपको नहीं समझ सकता, लेकिन केवल और केवल भक्ति योग के द्वारा ही वो आपको समझ सकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है इस भौतिक जगत में, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, हम उनकी उपस्थिति को फील नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति योग का आचरण आरंभ करते हैं तो हमारा मन और इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं और हम भगवान की उपस्थिति को फील कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग पर जुड़ते हैं? तो भगवान 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, येषां तु अंतगतम पापम धनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, ऐसे व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर जुड़ते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हमारा यहाँ आने का प्रयोजन है भगवान, आप तो जानते ही हैं, तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। तो भगवान कहते हैं कि आप देवता लोगों से क्या, आप दानवों के पास जाइए, उनके साथ एक समुद्र मंथन का एक प्रपोजल दीजिए उनको, और उनको कहिए कि उसके द्वारा हमें अमृत की प्राप्ति होगी, जिसके पीकर हम और आप अमर बन जाएंगे। जबकि चिंता मत करना, वो जो अमृत है वो केवल और केवल आपके हाथ ही लगेगा। ऐसा कह के भगवान वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। देवता गण जाते हैं दानवों के पास। उस समय बलि महाराज राज्य कर रहे होते हैं। इंद्र उनको प्रपोजल देते हैं और बलि महाराज उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बलि महाराज के मन में विचारते हैं कि इस समय तो देवतागण बहुत ही वीक हैं, समुद्र मंथन और अमृत प्राप्ति के लिए हमें उनकी आवश्यकता है, लेकिन जैसे ही अमृत प्राप्त होगा वो सारा का सारा हम छीन लेंगे, इनको देंगे ही नहीं। तो इसको श्रीमद् भागवतम में एक सांप और चूहे के उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि एक बार एक सांप और चूहा फंस जाते हैं जाल में। हालांकि चूहा सांप का खुराक है, लेकिन सांप चूहे से कहता है कि तू जाल काट दे और हम दोनों फिर यहाँ से बच निकलेंगे, लेकिन जैसे ही ये जाल काटेगा बाहर जाके मैं इसको खा लूँगा। तो प्रपोजल एग्री होता है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि मंदराचल को हम चर्निंग रॉड बनाएंगे और वासुकी नाग को हम रस्सी बनाएंगे। तो मंदराचल पर्वत को लेने निकलते हैं, और जब वो लेके आ रहे होते हैं तो वो इतना थक जाते हैं, कईयों के तो हाथ पैर टूट जाते, इतना भारी होता है मंदराचल। कहीं वर्णन दिया गया है भागवत में, शायद 80,000 माइल उसकी लंबाई और 80,000 माइल ही उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तीनों ही 80,000 माइल होती है। तो कहीं ना कहीं वर्णन, इफ आई रिमेंबर, कहीं दिया हुआ है भागवतम में। तो जब थक जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, तो भगवान विष्णु वहाँ आते हैं गरुड़ पर आरूढ़ होकर, सबको पुनः पूर्ण शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान की ये लीला है। भगवान समुद्र मंथन होना चाहते हैं, पुनः जीवित कर देते हैं सबको, और बड़ी आसानी से अपने एक हाथ के द्वारा मंदराचल को उठाकर गरुड़ जी के ऊपर रख देते हैं। तो यहाँ देखिए भगवान की जो भगवत्ता है, भगवान का तो शक्ति प्रदर्शन है, उसका यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि जो चीज़ सारे देवतागण, सारे दानवगण मिलकर इस मंदराचल को उठाने में
इतना दिक्कत महसूस कर रहे थे, भगवान ने बड़ी आसानी से अपने एक हाथ के द्वारा उन्हें उठाकर गरुड़ जी के ऊपर रख दिया। जब इस कथा को अगर भक्त लोग सुनते हैं तो वो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दानव लोग इसे माइथोलॉजी मानेंगे। वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो सकता है। गरुड़ जी फिर मंदराचल को समुद्र के पास लाके रख देते हैं और भगवान उसको उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वसुकी नाग वहाँ आ सके और समुद्र मंथन आरंभ हो सके। तो यहाँ अध्याय 6 को हम विराम देंगे। हरे कृष्ण।